दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर जो पेपर हुआ है कल फॉरेस्ट गार्ड का, उसके पेपर का जो यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर जो एनालिसिस है कि क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफी दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के आधार पर हो, चाहे अभी हाल ही में हुए एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके आधार पर हो, पेपर के लेवल के आधार पर हो, इन सभी के आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारे अनुसार ये कट ऑफ होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले दोस्तों पटवारी का रिजल्ट आया है, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70 से लेकर 74 के बीच में बताई थी। तो एटलीस्ट दोस्तों वहां पर भी लगभग जो कट ऑफ बनी है इसी के बीच में बनी है जनरल कैटेगरी की। और आगे भी अनुमान है दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड में है लगभग यही रहने वाली है। तो अगर आपके इतने नंबर बन पाते हैं तो आपको जो यहाँ पर रनिंग की तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के एनालिसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करवाए थे निश्चित ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं उत्तराखंड के दोस्तों। लगभग सभी क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के छोड़ दो और 2-3 वैसे छोड़ दो तो लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन दोस्तों क्लासेस से बने हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जिन्होंने भी दोस्तों डिटेल से पढ़ा होगा। क्योंकि अब समय दोस्तों डिटेल से पढ़ने का है, क्योंकि बहुत सारे अब क्या हो गया कि आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, हर एक फैक्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना के यहाँ पर आयोग पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐसा करना है दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होगा। ध्यान से पढ़ते जाएगा, अच्छे से पढ़ते जाएगा और थ्योरी पोर्शन को दोस्तों ज्यादा पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट से ज्यादा थ्योरी पोर्शन वाले पार्ट को ज्यादा पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, देखिए क्वेश्चन तो लगभग 30 के आसपास बने थे, सभी क्वेश्चन रखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे ये उत्तराखंड के क्वेश्चन थे इन्हें छोड़ देते हैं, नदी तंत्र तो कंप्लीट करा रखा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है दोस्तों। जीएस के भी दोस्तों काफी क्वेश्चन थे जो हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे। और इसके अलावा बात करें तो हिंदी के भी दोस्तों काफी क्वेश्चन थे जो हमने क्लासेस में डिस्कस किए थे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम दोस्तों रख नहीं पाए हैं, क्योंकि लगभग हमने आपको 20 पेपर सेट करवाए हैं। 20 पेपर का सेट अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही नहीं है, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करवाए थे। तो एटलीस्ट दोस्तों हमें अनुमान है 50 या लगभग 60 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन क्लासेस से हमने डिस्कस करा रखे हैं, चाहे 20 पेपर के माध्यम से हो, 20-25 पेपर के माध्यम से हो, या फिर दोस्तों अलग अलग उत्तराखंड की क्लासेस या अन्य क्लासेस के माध्यम से, हिंदी की क्लासेस के माध्यम से। तो खैर यहाँ पर हम पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों पेपर को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो एक चीज यहाँ पे देखोगे, अगर पहले वाले कट ऑफ की कंपेयर करोगे तो एक बार पहले वाली कट ऑफ कितनी थी ये देख लीजिएगा। तो जो पहले वाली जो जनरल की कट ऑफ थी, जो जहां पर अगर बात करें जो 1218 पद के लिए था, वो गई थी दोस्तों 63 यहाँ पर 4 के आसपास गई थी। ये फाइनल कट ऑफ नहीं थी, ये थी रनिंग कट ऑफ। इसके बाद शायद 1 या 2 नंबर और पर गई थी। और यहाँ पर इस बार देखोगे कि इस बार 894 पोस्ट है, पिछले पोस्टों के कंपेयर में 300 कम है। लेकिन यहां पर बेनिफिट आपके लिए यह है कि इस बार का जो पेपर का लेवल था ये काफी हाई था पिछले के कंपेयर में। पिछला का पेपर दोस्तों बिल्कुल लो क्वालिटी का था, मतलब लो लेवल का था। इस पेपर के कंपेयर में इसकी हिंदी तो दोस्तों भाई साहब इतनी जो इसकी हिंदी है ना वो लाजवाब लेवल की आ रखी थी। पहली बार कोई स्टूडेंट देखेगा तो वो सोचेगा सरल आ रही है, लेकिन जब उसे पढ़ना शुरू करेगा तब देखेगा कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन में घुमा रखा है। तो निश्चित ही दोस्तों यहां पर एक मैसेज भी आया था हमें कि सर कि हमारे यहाँ पर हिंदी में बात करें कि हिंदी में से 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 5 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो उनका दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यानी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर लेवल हिंदी का एकदम मतलब उन्होंने ऐसा बना दिया था कि थोड़ा हार्ड लेवल का था। ऐसा नहीं बिल्कुल हार्ड था, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने क्वेश्चन पे ही घुमा दिया था काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन से। तो हिंदी का जो यहाँ पर लेवल था ये बहुत बढ़िया लेवल का था, अच्छे लेवल का था। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो हिंदी का लेवल यहाँ पर बिल्कुल हाई लेवल का था, यानी हाई मॉडरेट टू हाई से कह सकते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में इस बार इन्होंने 12 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं, 10 के आसपास या 10 या 11 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे। और इसमें से 5-6 क्वेश्चन के जो करंट अफेयर थे दोस्तों वो काफी डीप लेवल के थे, काफी अच्छे थे। मत्स्य का वो पूछ लिया भाई साहब किसे मालूम होगा, है ना। तो 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ पर ऐसे थे जो आउट ऑफ मतलब आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो उन्हें अगर छोड़ दें तो बाकी लगभग उत्तराखंड दोस्तों ठीक थी। वो सभी क्लासेस के नोट से थे, क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा, बिनसर बुक में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग किताबों में आपने पढ़ा होगा। तो लगभग उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर मीडियम टू यहाँ पर थोड़ा इजी लेवल का था। लेकिन अगर हम यहीं पर जीएस की बात करते हैं तो जीएस दोस्तों काफी अच्छे लेवल की थी। तो जीएस में अगर हम देखें तो जीएस की अगर बात करें तो मॉडरेट लेवल यहां पर कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसके टफ लेवल के भी थे। तो यहां पर दोस्तों औसतन यहां पर जो पेपर था ना मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट प्लस इसे कर सकते हैं। और इस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ दोस्तों रहने वाली है वो यहां पर अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों सामान्य कट ऑफ का हमारा अनुमान है कि देखिए 59 से लेकर 64 तक का अनुमान है। देखिए दोस्तों हो सकता है क्योंकि अनुमानित है तो ये फाइनल तो होगी नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है, एक अनुमानित है जो हम एनालिसिस करके देख रहे हैं। हमने काफी पिछले रिजल्ट को देखा है, अभी जो पटवारी का रिजल्ट आया है उसके आधार पर देखा है, बहुत सारे रिजल्ट के आधार पर हमने एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 59 से लेकर 64 तक रहने वाली है, 59 से लेकर 64 तक। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे हमने पटवारी में कहा था कि 70 से 74, तो हो सकता है 60 के आसपास रहे, 61 के आसपास रहे, 60 या 61 के आसपास रहे। और उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी जब रनिंग हो जाए तो 62 के आसपास चली जाए, 62-63 के आसपास। तो जनरल कैटेगरी में अगर ओपन की बात करें तो 59 से लेकर दोस्तों 64 है। और भले ही दोस्तों पेपर लेवल कम था, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज देखना होगा
स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो यहाँ पर था उत्तराखंड में थोड़ा अच्छी पकड़ रही होगी, तो उत्तराखंड में उन्होंने थोड़ा बेनिफिट लिया होगा। तो 59 से लेकर 64 यहाँ पर हमारा अनुमान है कि जनरल कट ऑफ रहने वाली है। गर्ल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो गर्ल्स में दोस्तों 54 से लेकर 57 तक का अनुमान है। तो 54 से लेकर अगर गर्ल्स में आपके 57 है तो आपको यहाँ पर रनिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, रनिंग की तैयारी आपको करनी चाहिए। देखिए पिछली बार मेल्स की जो कट ऑफ थी वो 63 थी, है ना, फाइनल प्लस 2 गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा यहाँ पर पेपर का लेवल इजी था, वो था, है ना। लेकिन इस बार थोड़ा नीचे आने के चांसेस हैं, लगभग 59 से 64 के आसपास रहने के चांसेस हैं। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर वही हैं जिनका ऑलरेडी अलग अलग जगह पे सिलेक्शन हो चुका है, और या फिर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो अदर पोस्ट के लिए जाने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस चीज का आप निश्चिंत रहे, क्योंकि कनिक साई का रिजल्ट पहले वाला भी आ चुका है, तो वहाँ भी उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो वाले भी होंगे, उनकी तैयारी करेंगे तो वो वहाँ भी जाएंगे। तो ये चीजें मान के चलेगा कि यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 59 से 64 के आसपास रहने वाली है हमारे अनुमान से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी में अगर आप देखोगे मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में दोस्तों ये अनुमान है कि लगभग 61 के आसपास, 57 से लेकर 61 तक अनुमान है कि यहाँ पर जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है ये इतनी रहेगी। यानी 57 से लेकर 61 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 57 से लेकर 61 तक ओबीसी मेल के 126 पोस्टें हैं यहाँ पर। लेकिन ओबीसी वुमेन की बात करते हैं तो 53 से लेकर 55 तक। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, ओबीसी की कट ऑफ आपको थोड़ा ऊपर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 53 लिखा ना, हो सकता है 54 चली जाए, तो हो सकता है 55 चली जाए, और गर्ल्स की जो कट ऑफ है जो सामान्य में है वो 53 चली जाए। तो एक नंबर थोड़ा आपको सरप्राइज कर सकता है यहाँ पर जनरल गर्ल्स में। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 54 से लेकर 55 तक अनुमान है और मेल्स कैटेगरी में। और यहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा लगभग 51 से लेकर 52 तक का है। देखिए एससी में अगर बात करें 164 पोस्टें हैं, तो एससी में काफी अच्छी पोस्टें हैं। तो देखिए दोस्तों एससी में काफी अच्छी पोस्टें हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस कम होता है, मतलब ज्यादा लोगों का ज्यादा के पास नहीं होता है, तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा मेरिट कम आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा, किसी के पास बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। कोई ईडब्ल्यूएस किसकी अच्छी रैंक आई होती है तो वो अपनी कैटेगरी को छोड़कर वो जनरल में फाइट कर लेता है। तो लगभग 54 से लेकर 55 तक ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर आ जाना चाहिए नाम, और उन्हें अपनी फिजिकल की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। एससी की बात करते हैं तो एससी में दोस्तों 53 से लेकर 54 मेल के कैटेगरी का है और 47 से लेकर 52 तक यहाँ पर फीमेल में है। अगर बात करते हैं वुमेन की बात करते हैं एसटी में तो 51 से लेकर 52 तक। तो एसटी कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पर अनुमान है 51 से लेकर 52 तक, और एसटी कैटेगरी में मेल में जो अनुमान है वो 54 से लेकर 55 तक। यानी एससी से एक नंबर ऊपर ही, यहाँ पर 1 या 1.5 नंबर ऊपर ही रहेगी एसटी की मेरिट। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए बहुत सारे एनालिसिस से क्या है, काफी स्टूडेंट के फोन आए हैं, काफी मैसेजेस आए हैं, पेपर का लेवल उनसे पूछा गया है, पेपर का लेवल उन्होंने डिस्कस करवाया है। तो हर एक चीज के आधार पर दोस्तों ये बात रखी है। हो सकता है आपको 65 तक भी जनरल की कैटेगरी मिल जाए, और हो सकता है आपको यहाँ पर 60 में आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। बाकी डीएफएफ की बात करते हैं तो डीएफएफ में दोस्तों 48 से लेकर 50 तक है। तो जिन भी स्टूडेंट का 48 से लेकर 50 तक है यहाँ पर डीएफएफ में, एक्समेंस सर्विस में भी लगभग सेम ही रहेगा। और ऑर्फन कैटेगरी में दोस्तों 46-45 इनका भी नाम आ जाएगा आराम से, 40 से लेकर 50 तक वहां पर उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अनुमान दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये है। मालूम है दोस्तों कुछ स्टूडेंट यहाँ पर इसके संतुष्ट नहीं होंगे, तो वो अपनी बात रख सकते हैं कि कितना सहमत है, नहीं है, या फिर हमारे अनुसार वो अपने हिसाब से भी कट ऑफ रख सकते हैं कि नहीं जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 65 प्लस रहेगी, या फिर जनरल की कट ऑफ रहेंगी वो कहेंगे 55 से लेकर 58 तक रहेगी। तो कुछ भी आप स्वतंत्र है, अपनी बात नीचे रख सकते हैं। आपके अनुसार क्या क्या रह सकता है, हमने दोस्तों एनालिसिस किया है, हमारे अनुसार जो लगता था वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये हमारे अनुसार कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से कितने आपके आधार पर लगता है वो बातें आप नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, एक सजेशन आप सभी के लिए रहेगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल से देखिए आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट करो ना, प्रैक्टिस सेट भी करो, लेकिन उसे थोड़ा थ्योरी के रूप में पढ़ना शुरू करो। पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको नॉलेज को गेन होगा। तो जिन भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम है, जैसे यहाँ पर जो अन्य एग्जाम है 1 दरोगा का है, इसके अलावा यहाँ पर दरोगा वाला भी होने वाला है, और इसके अलावा बीडीओ बीपीडीओ और सचिवालय रक्षक वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपका पेपर तो यूकेएसएससी करवाएगा, और यूकेएसएससी दोस्तों शायद अपने पुराने पैटर्न के आधार पर ही करवाए, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा, तो वहां से भी आप दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको फिर नई वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अच्छे से पढ़ते जाएगा दोस्तों, एक एग्जाम खराब चला जाता है, 2 एग्जाम खराब चले जाते हैं, 3 एग्जाम तक भी खराब चले जाते हैं, तो परेशान हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, अपनी जो लगन है वो नहीं छोड़नी है, और लगातार बढ़ते जाना है। जब तक आप बढ़ते रहोगे, जब तक आप परिश्रम करते रहोगे, जब तक आप रणनीति बनाते रहोगे, एक लक्ष्य को निर्धारित करते रहोगे, निश्चित ही बात है कि कुछ समय बाद भले भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के लिए। अच्छे से पढ़िए किताबों को दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भविष्य में एक एग्जाम यूकेएसएससी, यूकेपीएससी या फिर सेंट्रल लेवल पर जो भी एग्जाम है वो आपका होगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।